एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का वास्तु विजडम में। मैं हूं आपके साथ किरण और हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट गिरेंद्र भारती जी। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है खासकर यूथ जो है वो जरूर रिलेट करेगा आज की इस वीडियो से, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बाहर जाकर काम करते हैं, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए हम अपने घरों को छोड़कर किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रहना शुरू कर लेते हैं। और अक्सर जो सिंगल लोग हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं। कई लोग खरीद भी लेते हैं, खरीद कर लैंडलॉर्ड बन जाते हैं, और कई लोग जो है वो रेंट पर वहां पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर यही आती है जब उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती है। फिर उनके दिमाग में आता है कि क्या ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो वास्तु के नजरिए से एकदम करेक्ट बना है या फिर नहीं बना है। तो सर, कैसे हम उस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में जहाँ पर किचन भी वही है और हॉल भी वही है, वॉशरूम भी है, कैसे हम खुद थोड़ा सा ये जान सकते हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है वास्तु के अनुसार। देखिए, बहुत आसान है इस चीज को देखना। अगर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, छोटा सा घर होता है या फ्लैट होता है। तो मेन चीज है एंट्रेंस। सबसे पहले आपको एंट्रेंस चेक करनी है। नंबर 2 पर आपकी आ गई किचन, नंबर 3 पे आ गया आपका टॉयलेट, नंबर 4 पे आ गया आपका बेड कहाँ पर है जी। इसको देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप घर के लगभग सेंटर में खड़े हो जाएं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस कर लें और कंपास को बिल्कुल सीधा अपने हाथ में रख लें। अच्छा। वो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ दिखा रहा है, कहाँ पर आपका बेड है, एंट्रेंस कहाँ पर है। और एंट्रेंस में भी खास ध्यान रखना है किस तरफ आ रही है, वो इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में खड़े होकर लोग बाहर की तरफ देखते हैं, उसको फेसिंग बोला जाता है। तो फेसिंग का सेकेंडरी इंपैक्ट होता है। फर्स्ट इंपैक्ट है कि एंट्रेंस आपकी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है सेंटर में खड़े होने के बाद। तो जब ये चीजें आपको पता चल जाएंगी, मैं आपको बहुत मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ कि एंट्रेंस को कैसे रेक्टिफाई करना है। एंट्रेंस अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो आपको ब्लू कलर का फुटमेट लगाना है। अगर आपकी ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, तो आपको ग्रीन कलर का फुटमेट लगाना है। अगर साउथ में या साउथ ईस्ट में आ रही है तो आपको रेड कलर का फुटमेट लगाना है। साउथ वेस्ट में चली गई तो आपको येलो या गोल्डन कलर का फुटमेट लगाना है। वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है तो आपको ग्रे या ब्लैक कलर का फुटमेट वहां पर यूज करना है। सिर्फ इतना करने से आपकी एंट्रेंस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद बात आती है किचन की जी। तो किचन अगर आपकी साउथ ईस्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्थ वेस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, वेस्ट में भी चलती है, साउथ में भी चलती है। लेकिन अगर आपकी किचन बाय चांस नॉर्थ में आ गई है तो अपने बर्नर के नीचे आपको ग्रीन कलर का मैट नहीं, मैं तो मैट रख दें या कोई मार्बल रख दें या कोई टाइल रख दें। अगर वो साउथ वेस्ट में है तो वहां पे आपको येलो कलर का रखना चाहिए। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में है तो भी येलो कलर का आएगा, और नॉर्थ वेस्ट में तो बहुत अच्छी रहती ही है, जैसे मैंने पहले बताया। तो किचन के बाद बारी आती है वॉशरूम्स की, यानी टॉयलेट्स की, जो सबसे बड़ा वास्तु दोष बन सकते हैं। तो अगर किसी का टॉयलेट अगेन वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चला गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ कंपास से देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर व्हाइट कलर का बल्ब लगा देना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में गया तो येलो बल्ब लगा दें, साउथ या साउथ ईस्ट की तरफ है तो रेड बल्ब लगा दें, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो ब्लू कलर का बल्ब लगा दें वहां पर। और अगर ईस्ट में आता है तो ग्रीन कलर का बल्ब वहां पर 0 वाट का लगा दें, जो परमानेंट जलता रहे। तो ये काफी हद तक आपके टॉयलेट के दोष को दूर कर देगा। लास्ट जो चीज मैंने बताई थी कि आपका बेड किस डायरेक्शन में है, आपको खास तौर पे ये देखना है कि वो साउथ और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ना हो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ना हो, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ना हो। ये 3 डायरेक्शंस के अलावा अगर आपका कहीं बेड है तो वो चल जाता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सोते हुए आपके हेड की पोजीशन नंबर 1 तो साउथ की तरफ हो, अगर साउथ नहीं मिलता तो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। ये 2 पोजीशंस बेस्ट होती है सोने के लिए। सर, जैसे आपने बताया कि डायरेक्शन को तो हम देख सकते हैं कि कंपास की मदद से हम चेक कर लेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या चीज आती है। बट जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनका जो बाथरूम है, बाथरूम की दीवार और जहां उनका बेड लग रहा है वो दीवार कॉमन है, और जो उनकी हेड की डायरेक्शन है वो टॉयलेट की तरफ आ रही है। तो
क्या ऐसे में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है? नहीं, इसका कोई दोष नहीं होता। ओके। ये इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें आप जी। कि टॉयलेट की तरफ आप हेड करके सो रहे हैं। और आज के जमाने में जब हम लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी, कहीं पे सपोज करो किसी ने मंदिर बना रखा है, उसके ऊपर वाले ने वहाँ टॉयलेट बना रखा है। हाँ, आप ये उसमें भी हो कुछ भी सकता नहीं है। कर सकते। तो जी। ये तो उससे बहुत बड़ी बात हो गई जो आपने कहा कि अगर हम सो रहे हैं तो हेड किधर आ रहा है। आपका हेड साउथ या ईस्ट की तरफ हो, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि वो किसको फेस कर रहा है, ओके। किधर को जा रहा है। एंड अगर एक और चीज पूछना चाहूंगी कि रेंटेड अपार्टमेंट में लोग रहते हैं और कई बार वो वास्तु एक्सपर्ट को बुला के वास्तु भी अपना करा लेते हैं, बट उसके बाद वो सोचते हैं अब हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि सोचो छोड़ो यार, मतलब रहने देते हैं। उन सभी के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि कई बार आप भी कहते हैं कि एक दिन भी अगर आप चुप जाते हैं किसी चीज को रेक्टिफाई करने से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। बहुत से लोग मेरे को ये बात पूछते हैं, वो कहते हैं हमारा घर बन रहा है, हम 2 महीने 3 महीने इस पुराने घर में हैं और तो हम इस घर को क्यों रेक्टिफाई करें। लेकिन आप देखेंगे अक्सर अगर घर में वास्तु दोष है जिसमें वो रह रहे हैं, चाहे वो रेंटेड है चाहे कुछ है, तो उनके नए मकान को बनने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी या उनकी लाइफ में और इश्यूज आते रहेंगे और उनको शिफ्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बहुत से लोग मेरे से बात करते हैं कि हमारा नया घर बनने जा रहा है, हमने 2 महीने के बाद उसमें शिफ्ट होना है, 4 महीने के बाद शिफ्ट होना है, तो हम जिस रेंटेड घर में रह रहे हैं उसकी वास्तु क्यों कराएं। देखिए ऐसा होता है, अगर उस घर में वास्तु दोष है तो आपके घर के बनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको शिफ्ट होने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसी कंडीशन में मेरा तो ये कहना है कि 2 महीने या 4 महीने तो बहुत बड़ा पीरियड है। 2 दिन में भी आपके साथ कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा होना हो तो वो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बेसिक रेमेडीज आपको जरूर कर लेनी चाहिए। और क्वेश्चन यही तो था तुम्हारा, इसके अलावा कुछ और था? क्वेश्चन तो मेरा यही था जो आपने बता दिया कि मतलब ऐसा मत सोचो कि 2 ही दिन या 4 दिन के बाद हम चेंज कर लेंगे तो छोड़ो रहने देते। क्वेश्चन यही था, बट कुछ ऐड ऑन आप अगर करना चाहते हो? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। बेसिक रेमेडीज बता रहे थे। ऐसे बहुत से मेरे क्लाइंट्स रहे हैं जिनके नए घर बन रहे थे तो भी हमने उनके जो रेंटेड हाउसेस थे उनको रेक्टिफाई किया और वो करते ही उनके काम में तेजी आ गई और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी नए घर को रेंट आउट करते हैं तो प्लीज किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर उसको दिखा लें, तब भी उसमें एंटर करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, सिर्फ वो 6 महीने के लिए किसी घर में जाते हैं लेकिन उस 6 महीने में उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ जाते हैं कि उससे बाहर आने में उनको 6 साल लग जाते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये घर रेंट पर लेते हुए भी लोगों को उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना ध्यान उनको अपना पर्सनल नया घर बनाते हुए ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। और बहुत बार सर ऐसा भी होता है कि जब भी हमने अपना रूम चेंज किया या अपना स्टूडियो अपार्टमेंट चेंज किया और हम नए अपार्टमेंट में आए, कई लोगों ने ये नोटिस किया है, खासकर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर अक्सर ऐसा होता है। तो लोगों के ये मैसेज भी आया है कि जैसे हमने शिफ्ट किया है हमारी जो ग्रोथ है ना वो रुक गई है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, या फिर ऑफिस में उनकी कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो आज से पहले उनके काम को लेकर कभी सवाल नहीं उठे हैं। तो उसके पीछे क्या रीजंस अक्सर देखे जाते हैं? आपके क्लाइंट्स भी ऐसे कह रहे होंगे, तो क्या रीजन देखे गए? देखिए ऐसी कंडीशन में रीजंस तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कभी ऐसा होता है, किसी का ऑफिस का स्पेस चेंज होता है, किसी का घर का स्पेस चेंज होता है, तो नंबर 1 फैक्टर तो वास्तु है। नंबर 2 फैक्टर है वहाँ की एनर्जीज। अब वास्तु के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 32 एंट्रेंस है, 16 डायरेक्शन है, 5 एलिमेंट है, 45 देवताज है। इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपकी उस नई जगह के साथ कैसा बैठता है। सेकंड हो गया कि होरोस्कोपिकली आपका क्या पीरियड चल रहा है, क्योंकि अगर वहां पे टाइम चेंज नहीं होगा तो आपका स्थान परिवर्तन भी नहीं होना है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से स्थान परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर वास्तु थोड़ी सी भी खराब है तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। तो ये दोनों चीजों को हमें खास तौर पे देखना चाहिए। फिर न्यूमेरोलॉजी एंटर कर जाती है कि आपके घर का नंबर क्या है। हाँ। तो ये हर चीज वहां पर अपना अपना रोल प्ले करती है। सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है एनर्जीज, नंबर 2 पे वास्तु, नंबर 3 पे एस्ट्रोलॉजी।
सो आई होप सर जितनी भी जानकारी आपने बताई है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां से हमारे वास्तु विजडम की जितने वीडियोस है उनमें बहुत कमेंट आए हैं लोगों के कि हम स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं तो वास्तु कैसे करें, और कितनी सारी चीजें हैं जो कि भारती सर ने आप सभी के, मुझे लगता है जितने डाउट्स होंगे दोस्तों वो जरूर क्लियर किए होंगे। और आई होप कि अब जब भी आप कहीं पर शिफ्ट करें या फिर अपने रेंटेड स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हुए आप अपने लिए अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो अपना वास्तु जरूर ध्यान में रखिए कि उसे चेक कराना है, और किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही आप ऐसा जरूर कीजिएगा। सर आज के लिए आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा इन क्वेश्चंस के साथ। अच्छा लगा? डेफिनेटली। तो दोस्तों जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। हम कवर करेंगे कुछ और नई प्रॉब्लम्स को जो कि वास्तु से रिलेटेड होंगी, कुछ डाउट्स को जो कि आप सभी के होते हैं। तब तक के लिए ये कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने और डाउट्स को कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।